प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था और आज हम गुण संधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो गुण संधि को भी आप अच्छे प्रकार से और ध्यान देकर देखिए, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं गुण संधि का अध्ययन। देखिए, यहां मैंने आपको पहले की तरह वर्ग लिख दिए हैं। ये अ वर्ग है, ये ई वर्ग है और ये उ वर्ग है, ये री है। अब आप देखिए कि गुण संधि के अंतर्गत क्या होगा। देखिए, इसमें जो अ वर्ग है इसका मेल होगा ई वर्ग से, उ वर्ग से और री से मेल होगा इसके अंदर। कैसे होगा देखिए, यहां मैंने इस कॉलम में अ वर्ग को लिख दिया है ना। अब आप थोड़े ध्यान से देखिए, इस अ वर्ग का मेल किससे होना है? ई वर्ग से, ठीक है ना। जैसे अ है, यदि इसका मेल छोटी ई से होता है या इसका अ का मेल बड़ी ई से होता है, या फिर आ का मेल छोटी ई से होता है या आ का मेल बड़ी ई से होता है, तो क्या बनेगा उसका? ए। क्या बनेगा? ए बनेगा इसका। अगर समझ में, तो अ और आ इन दोनों का मेल जब इन दोनों से होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब हम बात करते हैं री की। अ और आ का मेल किससे होगा? री से होगा, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। इसके बाद में अ और आ का मेल यदि उ वर्ग से होता है, यदि आ का मेल छोटे उ से हो या आ का मेल बड़े उ से हो, दोनों का मेल किसी से हो, तो क्या बनेगा इसका? ओ बनेगा। अगर सर में तो अ और अ वर्ग का मेल ई वर्ग से होता है तो ए बनता है, ए वर्ग का मेल यदि री से होता है तो अर बनता है, और आ का मेल अ वर्ग का मेल यदि उ से होता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। पहला उदाहरण है सुर प्लस इंद्र। अब आप देखिए, प्लस से पहले र है और प्लस के बाद में ई है। अब र को बोलने पर किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। देखिए, आ की ध्वनि आ रही है, और प्लस के बाद में क्या है? छोटी ई है। अब देखिए, यानी इसका मेल किससे हो रहा है? यहां पर इस वाली ई से हो रहा है, तो जब इसका मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो अब क्या होगा? ये जो ई है ना, ये इसका मेल कहां हो जाएगा? इस रे के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। कैसे हुआ? देखिए, हमने र बोला, इसमें अ की ध्वनि आई और प्लस के बाद में क्या है? ई है। तो जब अ का और ई से मेल होता है तो क्या बनता है? ए बनता है। तो जब इसका मेल होगा तो ये यहां से पूरा हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहां से पूरा यहां से हट जाएगा, तो ये यहां से पूरी हट जाएगी, तो इसका मेल कहां होगा? इसके अंदर होगा, यानी जो ए की मात्रा है वो कहां लगेगी? इस रे के ऊपर जाएगी, तो क्या बनेगा? सुरेंद्र हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर, नर प्लस इंद्र। तो जब हम रे को बोलेंगे तो किसकी ध्वनि आएगी? आ की ध्वनि आएगी, और प्लस के बाद में क्या है? यहां पर ई है, अर्थात जो नियम यहां था वो यहां है, यानी आ का मेल किससे होगा? ई से, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो जब इसका मेल यहां होगा तो ये यहां से हट जाएगा और इस पर ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या होगा यहां पर? नरेंद्र। ठीक है, इसके ऊपर किसकी मात्रा लगी है? ए की। क्यों लगी है? क्योंकि अ और ई का मेल हो रहा है, तो क्या बनता है? ए बनता है। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर। देखिए, तीसरे उदाहरण में है देव प्लस ऋषि, ठीक है ना। अब देखिए, व को बोलने पर किसकी ध्वनि आती है? आ की ध्वनि आती है, और प्लस के बाद में क्या है? री है। तो जब आ का मेल किससे हो रहा है? री से, तो क्या बनेगा? अर बनेगा।
अर्थात यहां आएगा और आधा रे आएगा। अब देखिए देव प्लस ऋषि, ठीक है ना, तो ए का और री का मेल यहां पर हो रहा है। तो ये जो री है इसका मेल कहां होगा, इस वे के अंदर होगा, यानी यहां जो वर्ण है उसमें अ की मात्रा लगेगी और साथ में आधे दे की मात्रा लगेगी। तो क्या बन जाएगा ये देवर्षि। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि यहां पर अ की ध्वनि आई, यहां री है, जो दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया, अर बन गया। ठीक है ना, यानी इसमें अ की मात्रा आएगी लेकिन साथ में क्या आएगा, आधे रे की मात्रा आएगी। इस आधे रे को हम क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं, जो आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा। तो देखिए जब इन दोनों का मेल हुआ तो ये री यहां से हट गया और यहां पर अ की मात्रा लग गई और साथ में र की मात्रा भी लग गई। तो क्या बन गया, यहां पे देव ऋषि हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं चौथे उदाहरण की, राज प्लस ऋषि। तो यहां भी ज को बोलने पर अ की ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद में क्या है, री है। तो जो नियम यहां था वो यहां है, यानी आ का मेल किससे हो रहा है, री से। तो क्या बन रहा है, यहां पर भी अर बन रहा है। तो देखिए जब मेल होगा री का अ से मेल होगा तो क्या होगा, ये यहां से पूर्ण रूप से हट जाएगा और इसका मेल यहां हो जाएगा। जब इसका मेल होगा तो यहां पर जो वर्ण है उसमें अ की तो मात्रा रहेगी और साथ में आधा रे की मात्रा हो जाएगी, अर्थात रेफ वाली रे की मात्रा हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहां पर, राजर्षि, राज ऋषि। अब देखते हैं हम पांचवें उदाहरण को। सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अब यहां पर अ वर्ग का मेल किससे होगा, उ वर्ग से। देखिए सूर्य को बोलने पर सूर्य, तो इसमें अ की ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद क्या है, यहां पर उ है। और जब अ वर्ग का उ वर्ग से मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे होगा, देखिए ये जो यहां पर अ की ध्वनि आ रही है, इधर उ है, और जब इन दोनों का मेल होगा तो यहां से उ बिल्कुल हट जाएगा और इसका मेल यहां पर होगा तो क्या होगा, ओ। यानी अभी यहां पर ये पर अ की मात्रा लगी हुई है लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, यो। क्या बन जाएगा, यो। तो क्या हो जाएगा इसका, सूर्योदय, सूर्योदय। तो पहले अ की मात्रा थी, ठीक है ना, लेकिन अ की ध्वनि आ रही थी इधर उ, लेकिन जब दोनों का मेल हुआ तो यहां पर ये यहां से हट जाएगा और इसका मेल यहां हो जाएगा। तो जहां अ की मात्रा है अब यहां ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन गया यहां पे, सूर्योदय। अब हम आते हैं छठे उदाहरण पर। इसमें है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो इसमें किस कौन ध्वनि आ रही है, आ की, आ की ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद में क्या है, उ है। तो वही है कि आ का मेल किससे हो रहा है, यहां पर उसे हो रहा है। ठीक है ना, तो अब ये जो उ है ये यहां से हट जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा, ओ। अब यहां आ की मात्रा लगी है तो अब यहां किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की। तो ये क्या बन जाएगा, हो। तो अब पूरा क्या हो जाएगा, ये महोदय, तो ये ध्यान से हट गया और ओ की मात्रा यहां लग गई तो क्या हो गया, ये महोदय। ये आपकी गुण संधि है। आगे सर में यहां अ वर्ग का मेल किससे होगा, ई वर्ग से, री से और उ वर्ग से। जब ई वर्ग से मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जब री से मेल होगा तो अर बनेगा और अ वर्ग का मेल उ वर्ग से होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये इसके उदाहरण है और बाकी उदाहरण मैं आपको पीडीएफ फाइल में और वीडियो के अंत में दूंगा, जिनको आप घर बैठकर अच्छे प्रकार से उनको सोल्व कर सकते हैं। अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि का। अब यहां पर मैंने अ वर्ग, ए वर्ग और ओ वर्ग इनको लिख दिया है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, अ वर्ग का मेल होता है ए वर्ग से और ओ वर्ग से। देखिए ये अ वर्ग है, इसका मेल ए वर्ग से होगा और ओ वर्ग से होगा। जब अ का मेल ए से होता है या आ का मेल ए वर्ग से होता है या ए वर्ग का मेल ओ वर्ग से होता है, ठीक है ना, तो ए वर्ग से अगर होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर ओ वर्ग से होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। देखिए अब हम उदाहरणों को देखते हैं।
अ वर्ग का मेल ए वर्ग से हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा पहला उदाहरण है 1 + 1। अब देखिए प्लस से पहले का आ रहा है और प्लस के बाद में ए आ रहा है, तो का बोलने पर किसकी ध्वनि आती है? अ की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। और प्लस के बाद में क्या है? ए है। जब अ वर्ग का ए वर्ग से मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इसमें जब ए वर्ग का ए वर्ग से मेल होगा तो ये यहां से पूर्ण रूप से हट जाएगा, ठीक है ना, और ए की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी। अब यह अ की मात्रा है, लेकिन जैसे इसका मेल होगा तो ये ए की मात्रा बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये 1 1। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे में है सदा प्लस एव। अब इस दा को बोलने पर किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। और प्लस के बाद में क्या है? ए है। और जब दोनों का आपस में मेल होगा तो क्या बनेगा? ए। क्यों बनेगा? क्योंकि अ वर्ग का मेल ए वर्ग से हो रहा है, तो क्या बनेगा? इसका ए बनेगा। तो देखिए यह आ है और प्लस के बाद क्या है? ए है। तो क्या होगा? ये जो ए है ये यहां से हट जाएगा और इधर ए की मात्रा लग जाएगी। तो इधर यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है पहले से, लेकिन जब इसका मेल होगा तो यहां से आ की मात्रा हट जाएगी। कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। तो क्या हो जाएगा? सदैव। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर। तीसरे में है तथा प्लस एव। तो प्लस से पहले क्या है? यहां पे था है और प्लस के बाद क्या है? ए है। तो था को बोलने पर किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। और प्लस के बाद क्या है? ए है। तो आ वर्ग का मेल किससे हो रहा है? ए वर्ग से। तो क्या बनेगा? ए। अब आप देखिए जब इनका आपस में मेल होगा तो ये ए यहां से हट जाएगा और इधर था में आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब ये ए का मेल यहां होगा तो आ की मात्रा हट जाएगी और ए की मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इसका तथैव। अब हम चलते हैं चौथे उदाहरण की ओर। अब यहां पर क्या होगा? अ वर्ग का मेल ओ वर्ग से होगा, तो क्या बनता है? इसका औ बनता है। अब देखिए महा प्लस औसत। तो प्लस से पहले क्या है? यहां पे हा है और प्लस के बाद क्या है? औ है। अब देखिए हा को बोलने पर किसकी ध्वनि आती है? आ की। और प्लस के बाद क्या है? औ है। जब दोनों का मेल होगा, ठीक है ना, अ वर्ग का मेल ओ वर्ग से होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अब देखिए यहां आ है, यहां औ है, यानी अब ये यहां से हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि इसका मेल यहां होना है। तो जब इसका मेल यहां होगा, अब इसमें हा में आ की मात्रा है, लेकिन जब इसका मेल होगा तो यहां आ की मात्रा हट जाएगी और कौन सी मात्रा लग जाएगी? औ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या बनेगा? महा महोषध। अब आते हैं हम पांचवें उदाहरण पर। यह है परम प्लस औषध। तो मैं के बोलने पर आ की ध्वनि आती है और प्लस के बाद में क्या है? औ है। और जब अ वर्ग का अ वर्ग से मेल होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अब देखिए यहां पर ये पूर्ण रूप से हट जाएगा क्योंकि इसका मेल अब यहां होना है, तो ये यहां से हट करके यहां लग जाएगा। अभी इस मामा अ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही इसका मेल यहां होगा तो इसमें औ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या बनेगा? परमोषध। अब हम आते हैं छठे उदाहरण पर। यह है जल प्लस ओद। तो ल के बोलने पर अ की ध्वनि आती है और प्लस के बाद में क्या है? ओ है। ठीक है ना, वही है अ वर्ग का मेल ओ वर्ग से हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब देखिए जब इसका मेल होगा तो ये यहां से हटी जाएगा। तो जब इसका मेल यहां होगा तो इस ल में कौन सी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा लगेगी। तो क्या बन जाएगा? इसका जलोदी। जलोद। क्या बनेगा? जलोद। तो देखिए ये हमारी वृद्धि संधि है। इसमें ए वर्ग का मेल दो वर्ग से होता है, एक तो ए वर्ग है, दूसरा ओ वर्ग है। और जब इनका मेल होता है तो क्या बनता है? इसका ए बनता है, इसका ओ बनता है। ये इसके उदाहरण है।
आप इनको अच्छे से देख लीजिए और आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।